अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? जी, इस वक्त मैं जा रही हूँ, मुझे थोड़ी सी करनी है देसी ग्रॉसरी। तो उसके लिए मैं जा रही हूँ ईमान ग्रोसर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में पहला पाकिस्तानी हलाल ग्रॉसरी स्टोर ये खुला है। यहाँ पर इंडियन भी ग्रॉसरी स्टोर हैं और वहाँ से भी हमें दालें और मसाले वगैरह बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन हलाल मीट जो है वो हमें यहाँ कहीं नहीं मिलता था। उसके लिए या तो हमें जाना पड़ता था कैम्ब्रिज सिटी या हैमिल्टन सिटी या फिर मिसिसागा जाना पड़ता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें हलाल मीट भी बहुत आसानी से यहाँ से मिल जाता है। अंदर एंटर होते के साथ ही ये फ्रोज़न सेक्शन था। इसके अंदर सारे हलाल चिकन नगेट्स जो हम बर्गर में पैटी यूज़ करते हैं वो, समोसे, रोल और मुख्तलिफ़ किस्म के नान, पराठे, इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी। साथ ही इधर मुख्तलिफ़ जूस वग़ैरह रखे हुए थे और लस्सी भी यहाँ पे अवेलेबल थी। मैंगो फ्लेवर की भी थी और सादी वाली भी थी। और उसके साथ ही ये सामने बिल्कुल इंडियन मसालों का आयल था और साथ ही यहाँ पे थोड़े से अरबिक मसाले भी रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर मिक्स कल्चर है, मिक्स कम्युनिटी है। तो आपको जो आपके शहर की कम्युनिटी में लोग ज़्यादा होते हैं ना, जैसे, तो आपको उनकी भी चीज़ें यहाँ पर रखनी पड़ती हैं। इससे आपका बिज़नेस ज़ाहिर बात है अच्छा होता है। तो हमारे इधर ब्रेंटफर्ड में अरबी भी बहुत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंडियन बहन भाई भी बहुत हैं। तो ये जी एक इन्होंने छोटी सी यहाँ पे ये टेबल सजाई हुई थी बहुत ही खूबसूरती के साथ। कुरान पाक रखा हुआ था, जानमाज़ थी, टोपियाँ, तस्बीह और बहुत ही खूबसूरत जो है यहाँ पे इन्होंने ये अल्लाह के नाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और ये कलमा वग़ैरह लिखा हुआ था, ये सब इन्होंने रखा हुआ था। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये माशाल्लाह पूरा कुरान पाक है। इसके अंदर एक एक सिपारा अलग है। ये है कि जैसे बच्चा कुरान पाक पढ़ता है ना, तो बच्चों के लिए ईज़ी हो जाता है, और अगर आपने अपने घर में कुरान ख़ानी करवानी है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा, पहले ये इस तरह नहीं मिलते थे आसानी से, हमें स्पेशली कहीं जाना पड़ता था लेने के लिए किसी स्पेशल इस्लामिक बुक सेंटर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर ग्रॉसरी स्टोर में अल्हम्दुलिल्लाह हमें आसानी से मिल जाते हैं। ये जी देख लें, मुख्तलिफ़ मसाले हैं। इससे पहले नान और रोटियां मैंने आपको दिखाई, और स्लेंटी भी यहाँ पे बड़ी आसानी से मिल रहे हैं। हर तरह का पाकिस्तानी स्नैक अब तो यहाँ पे मिलता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे ये चटनियाँ और मसाले ही रखे हुए हैं, और ये नीचे जो है दालें हैं मुख्तलिफ़। ये मीठे के भी डब्बे यहाँ पे रखे हुए हैं जो हम रेडीमेड बना सकते हैं। पिसा हुआ लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, इमली की चटनी, केचप, मतलब हर चीज़ बहुत आसानी से अब यहाँ पे हमें मिल जाती है। अच्छा, इन्होंने नया-नया जब स्टोर खोला था ना, तो तब यहाँ पे इतने आइटम नहीं थे। तो फिर इन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता, जैसे हम लोग आते थे यहाँ पे कुछ बाय करने के लिए, तो ये हमसे पूछते थे कि आप प्लीज़ हमें बताएँ कि आप लोगों को क्या-क्या चाहिए, किस चीज़ की डिमांड है। तो फिर हम लोग बताते थे कि आप ये आइटम भी यहाँ लेकर आएँ। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके ये लोग माशाल्लाह लाते गए, और आप देखें, अल्लाह का शुक्र है, अब तो सब कुछ ही यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, मैं इधर आई थी स्पेशली, 1-2 चीज़ें तो लेनी थी, लेकिन मैं यहाँ पे स्पेशली आई थी छालिया लेने के लिए। जो स्पेशली कराची के लोग हैं वो तो अच्छी तरह समझ सकते हैं। खाना वाना खाने के बाद ना थोड़ा दिल करता है कि बंदा खाए। तो मैं जो हूँ ना, यहाँ से मीठी छालिया लेने के लिए आई थी, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी नेमत है, नहीं तो मिसिसागा से ही लानी पड़ती थी। ये कटी हुई छालिया भी यहाँ पे रखी हुई थी, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए थी। तो बस मैं सौंफ, बादाम, थोड़ा बहुत इस तरह मिला कर ना एक मसाला सा बना लेती हूँ। तो खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा बंदा खा लेता है तो ज़रा मज़ा आता है। तो बस वही, एक तो मुझे छालिया लेनी थी और बाकी मुझे ये थोड़ा सा नाश्ते का सामान भी लेना था। मेरी बेटियां जो हैं वो चाय और केक रस बहुत शौक़ से खाती हैं, तो मुझे केक रस लेने थे, और मुझे नमक पारे भी लेने थे। मेरी बेटी जो है बड़ी वाली रैयाना, वो बहुत शौक़ से नमक पारे खाती हैं। तो ये देखें जी, पकौड़ी लिखा हुआ है इस पे। ये दही बड़ों के तौर पे काम आता है। अच्छा, इस तरह की रेडीमेड चीज़ें आप घर पे रख लो ना, तो बड़ी ही सहूलत रहती है। कभी अचानक दिल करे खाने का, आपका अपना ही मूड हो जाता है, या रमज़ान वग़ैरह में स्पेशली थोड़ा ज़रा आसानी आपको रहती है।
और ये देखें जी, मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे गोलगप्पे भी हैं। अच्छा, यहाँ पे वैसा नहीं है पाकिस्तान जैसा सिस्टम ना कि गोलगप्पों का दिल कर रहा है तो भाई चलो रेडी पे चल के खा लें। यहाँ पे घर में ही करने पड़ते हैं बना के, तो खाएं और मज़े से ख़ुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। ये मिलते हैं, इसके अंदर ही मसाला हर चीज़ होती है। ये आटे और मुख्तलिफ़ यहाँ पे चावलों के बैग्स रखे हुए हैं। अच्छा, इनके पास आटे और चावलों की इतनी वैरायटी नहीं है अभी, लेकिन फिर भी गुजारा है। चलो, ये नूडल्स वगैरह रखे हुए थोड़े बहुत, बच्चों के स्नैक निम्को। ये जी इन्होंने यहाँ पे 2 फ्रीज़र रखे हुए हैं, इसमें मुख्तलिफ़ फ्लेवर की कुल्फ़ी है। ये जो वाइट वाली कुल्फ़ी है ना, ये रबड़ी कुल्फ़ी कहलाती है। ये मेरी बेटियाँ शौक़ से खाती हैं। मेहंदी भी बहुत आसानी से अब मिलने लग गई है, नहीं तो मुझे याद है लास्ट ईयर ईद पर मेहंदी जो है हम लोगों को लेने के लिए किसी दूसरे शहर, हैमिल्टन आई थिंक, जाना पड़ा था। उसके बाद बस जी हम आ गए थे इधर स्टारबक्स कॉफ़ी पे। रैयाना की फरमाइश थी कि मेरे लिए लेते हुए आएँ। मैं बाहर आई तो इतना खूबसूरत ये आसमान लग रहा था ना। और वैसे भी मुझे ये प्लाज़ा बहुत पसंद है जहाँ पे सोबीज़ है। बहुत खुला डुला सा है, ऐसे साफ़ सुथरा आसमान था। सामने देख रहे हैं आप, दरख्त नज़र आ रहे होंगे। ये बहुत बड़ा पार्क है और फॉल में तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है जब यहाँ के दरख्त अपने रंग बदलते हैं। तो बस जी हम घर की तरफ निकल गए थे। मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है ये प्लाज़ा, तो मैंने सोचा आपको जाते जाते वो शाहकार भी दिखा दूं, जिसको स्पेशली मैं लेने के लिए गई थी। लेने तो मैं कोई और गई थी लेकिन वो मिली नहीं, तो मैंने कहा चलो इसी पे गुजारा कर लेते हैं। बस जी आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे बताइए कि आप मेरे साथ हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।